Welcome children. Assessment worksheet number 5, subject science, class 9th. यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है और उससे पहले आपको 2 कॉलम में अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम भरना है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए और कक्षाध्यापक का नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन की सहायता से काला कीजिए। आपको गोले को काला करना है, टिक मार्क नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, तो मुख्य घटक कौन सा होगा बच्चों? सेलुलोज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी सेलुलोज एंड डी ए एंड सी दोनों। सो करेक्ट आंसर इज सी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 2, फलों और फूलों में रंग किस लवक या प्लास्टिक द्वारा प्रदान किया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट एंड डी प्रोटोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट सिर्फ हरा रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट सभी प्रकार के रंग फूलों और फलों को प्रदान करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो कोई भी रंग नहीं प्रदान करते, प्रदान करने वाले कोशिकांगक नहीं हैं, रंग प्रदान करने वाले। सो करेक्ट आंसर इज क्रोमोप्लास्ट, बी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में कौन प्याज की कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन कपोल या चीक कोशिका में नहीं होता? अर्थात पादप कोशिका में उपस्थित होता है परंतु जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। 4 ऑप्शंस आर ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी कोशिका द्रव एंड डी प्लाज्मा झिल्ली। तो बच्चों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित विलयन में रख दें तो किस विलयन में कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा? ए अति परासरण दाबी, बी अल्प परासरण दाबी, सी ए और बी दोनों, डी सम परासरण दाबी। तो हम किस विलयन में रखेंगे जब आकार बढ़ जाएगा आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का? अल्प परासरण दाबी। करेक्ट आंसर इज बी, अल्प परासरण दाबी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन एक कोशिका उदाहरण है लेकिन एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता? ए श्वेत रक्त कोशिका WBC, बी अमीबा, सी WBC और अमीबा, डी पैरामीशियम। आपको पता है बच्चों अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल या एक कोशीय जीव हैं, मगर ये पूरी तरह स्वतंत्र जीव हैं। तो करेक्ट आंसर इज श्वेत रक्त कोशिका, ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? सो 4 ऑप्शंस आर खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम एंड डी गोल्जाई उपकरण। तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड गोल्जाई उपकरण, ये तीनों कोशिका अंगक प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो कौन सा भाग नहीं लेता? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट आंसर इज बी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो बच्चों 2 तरह का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर है,
अर्धसूत्री, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। सो 4 ऑप्शन आर गिवन टू यू। ए समसूत्री कोशिका विभाजन, बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सी ए एंड बी दोनों, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है? तो आत्मघाती थैली कौन कहलाता है बच्चों? आप सबको पता है। ए गोल्जी उपकरण, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम एंड डी प्लास्टिक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर इज सी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है। प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए बी सी डी से करें। ए में आपको क्या लिखा हुआ है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी में आपको लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी में आपको लिखा है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, एंड डी ए गलत है लेकिन आर सत्य है। इन चारों के अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर इन चारों में से एक छांटना है। नाउ क्वेश्चन 9, अभिकथन क्या है? अभिकथन ए, विषाणु वायरस एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव है। रीज़न क्या लिखा है इसका? आर, विषाणु केवल अपने होस्ट या मेजबान में जीवित होता है और विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक कोशिका जीव है। तो बच्चों इसमें वायरस के लिए वायरस सिर्फ अपनी होस्ट या मेजबान कोशिका में ही जीवित होता है और विषाणु या वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक कोशिका है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट वाक्य है। और विषाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये गलत है। ना वो प्रोकैरियोटिक है और ना यूकैरियोटिक। तो आप करेक्ट आंसर कौन सा लगाएंगे? ए गलत है और आर सत्य है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी, ए गलत है एंड आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन क्या दिया है? अभिकथन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। कारण आर क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं और ये कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? आंसर टिक करेंगे ए पार्ट। ए सही है और दिया गया कारण भी सही है। तो आप ए लिखेंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। यू हैव टू टिक ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।